वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो एंजल्स जो आपको आज के दिन कहना चाहते हैं, उससे पहले ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट और मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, उसका लिंक है, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए नंबर है 58 का और यहाँ पर मैसेज है कि आप अपनी इमेजिनेशन को जो है खुला छोड़ दीजिए, यानी कि उस पर लगाम नहीं लगाइए। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो हमारी जो अंदर की दुनिया होती है, हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है, इमेजिनेशन होती है, वो बहुत ही क्लियर होती है और डीप होती है, यानी कि गहरी होती है, साफ़ होती है और गहरी होती है। लेकिन उसमें बहुत सारी जैसे नदियाँ एक जगह जाके मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी जो इमोशंस की नदियाँ हैं बह रही होती हैं। इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएँ वो होती हैं, हमारे अनुभव होते हैं, हमारे विचार होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमारी कल्पनाओं के अंदर बह रही होती हैं, या जिनसे हमारी कल्पनाएँ बनती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का मीटिंग ग्राउंड होता है, जहाँ पर एक जगह जाके वो उन सब की झील या नदी बन जाती है, यानी कि सब चीज़ें एक जगह मिलती हैं और मिक्स हो जाती हैं। और वो मिक्स इसलिए ही हो जाती हैं, आपस में इसलिए ही मिल जाती हैं ताकि हम जीवन में रिएक्शंस अपने दे सकें कि हमारे क्या रिएक्शन आ रहे हैं, या हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं उस सारी सिचुएशन में। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को सोचें और कोई कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आप ये कहें कि ये कल्पना करो और कोई ये कहे कि कल्पना में भी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये उसकी सोच है कि वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता, वो अनरियल है, वो ऐसा नहीं हो सकता, या वो सच नहीं हो सकता। यानी कि कल्पनाओं में आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सच नहीं हो सकता। ये भी सोच है एक कि ऐसा सोचा जाता है। और इससे कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो इनवैलिड हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने किसी से कहा कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो हो सकता है किसी अदर वर्ड, किसी अदर इलम्स में हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन लोग इनवैलिड साबित कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन जो गॉड का कनेक्शन है वो हमें अलाउ करता है, या हमें अनुमति देता है कि हम अपनी अपनी जो सेंसेस हैं, यानी कि जो भी हम अनुभव कर सकते हैं, उनके द्वारा हम एक्सप्लोर कर सकें और अदर रिलम्स को, ताकि हम अपनी आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, या बड़ी चीज़ों के बारे में, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकें जहाँ पे कोई ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि एक मूवी थी, उसके जैसे कि मूवी आई थी नार्निया, तो उसके अंदर पेंटिंग के अंदर भी दुनिया होती है, यानी कि पेंटिंग से भी दुनिया में वो दूसरी दुनिया में वो चले जाते हैं, कुछ ऐसा ही। तो ये कल्पना में है बात, अब ये सच हो सकती है या नहीं कह नहीं सकते। लेकिन जो लोग आपके ऊपर मिरर मैजिक करते हैं, या फिर आपके ऊपर मिरर के द्वारा नज़र रखते हैं, या फिर आपके घर में जितनी शाइनी चीज़ें होती हैं उनके द्वारा आप पे नज़र रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में आते हैं और देखते हैं उनके जरिए, यानी कि आप इधर क्या कर रहे हैं वो उनको उधर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मिरर मैजिक में आता है, या फिर मिरर को स्क्राइंग करते हैं, यानी कि स्क्राइंग मिरर का यूज़ करते हैं, उसमें आपको देखने की कोशिश करते हैं आपके घर की किसी चीज़ से कनेक्ट होके। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है। अगर कोई कहे ऐसा नहीं हो सकता, या कोई यहाँ स्पेल वर्क कर रहा है और वहाँ असर नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड है बात, ये बात इनवैलिड है कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। यानी कि जो लोग नहीं मानते वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिनके साथ हो रही है उनके साथ तो होता ही है, होता भी है और हो भी रहा है। तो इसलिए जो चीज़ें आपको दुनिया वाले या आपका दिमाग ये कह देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो भी हो सकता हो, या वो भी होता हो। तो ये जो आपकी इमेजिनेशन के पीसेस होते हैं, ये जो टुकड़े होते हैं, ये हमें साथ में जुड़ने के बाद ऐसा लगते हैं कि इलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है और हम नई चीज़ें इससे नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये तब तक ही है जब तक कि हम उसे नई चीज़ें बनाना शुरू नहीं करते हैं। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो आपको ऐसा लगे कि आपको गलत रास्ते पे लेके जा रही हैं, या फिर आपको इमेजिनेशन नहीं करने दे रही हैं। तो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने एंजल्स पे यहाँ पे आप ट्रस्ट करो और उस चाइल्ड लाइक एनर्जीज में रहो, यानी कि बच्चे से बच्चे की कल्पना उड़ान भरती है, उसी तरह से उस प्योर एनर्जीज में रहो, उड़ान भरने वाली एनर्जीज में रहो। और ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम क्या सोच सकते हो, क्या कल्पना कर सकते हो और कितने क्रिएटिव तुम हो सकते हो। तो ये आपका एक ऐसा काम है, यानी कि ये अपने आप को क्रिएटिव करने का काम ऐसा है जो कि आपका ड्रीम टाइम में भी चलता रहता है, यानी कि सोते हुए भी चलता रहता है, जागते हुए भी आप सोते रहते हो, और कहीं ना कहीं दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़ते रहते हैं, और किसी ना किसी सिचुएशन में आप किसी ना किसी जगह पे उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो। तो आपसे यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी जो फैंटेसी की या कल्पना की दुनिया है उसको
खुला दौड़ने दो और ये नोटिस करो कि आप क्या बनाते हो या क्या उससे बनता है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्पिरिट का या ईश्वर का गिफ्ट है आपके लिए, कि वो चाहते हैं कि आप अपनी जो मेंटल जो आपकी एनर्जीज हैं आप उनका भरपूर यूज़ कर सकें, और आपको जो क्लैरिटी मिलनी है या फिर आपके वर्ड में जो चीज़ें आपने क्रिएट करनी है वो कर पाएँ, क्योंकि वो कल्पनाओं से ही आती हैं। तो जब आप अपनी इमेजिनेशन को या अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ देते हैं और उनको आज़ाद कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको विदाउट लिमिट होने से बहुत कुछ चीज़ें देती है और आपको उस एनर्जी में लेके जाती है जहाँ पे आप कुछ बना सकते हैं या जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं अपनी इमेजिनेशन को फ्री छोड़ता हूँ या खुला छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, और मैं उन सारे क्रिएटिव विज़न को, उन थॉट्स को, फीलिंग्स को नोट करता हूँ। यानी कि जो भी आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, आप जो भी देख पा रहे हैं, तो मैं उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट करता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है या होता है, और मैं अपने आप को प्यार से नर्चर करता हूँ या अपनी प्यार से देखभाल करता हूँ या करती हूँ मैं, और मुझे हमेशा ही ईश्वर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है या मुझे ईश्वर हमेशा ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ने दो, और अगर तुम कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, और अपने आप पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि हमें तुम पे ट्रस्ट है और हम चाहते हैं कि तुम कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो और आगे जीवन में बढ़ते रहो। ईश्वर आपसे यहाँ पे यही चाहते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहिए और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप जरूर कीजिए। तो देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर अगेन जैसे कि उन्होंने कहा कि ईश्वर आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे लॉर्ड जीसस का कार्ड है, क्राइस्ट का कार्ड है। तो आपसे कहा गया है कि अपने लिए नए दरवाजे खोलो, यानी कि आपकी कोई भी सोच आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है जो कि लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, ताकि आप अपने माइंड का यूज़ ना कर पाएँ, आप वही चीज़ें सोचें जो वो आपको देने की, परोसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर अपने हायर एनर्जीज में जाना है या अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, जो कि डेफिनेटली लोग आपको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ में, जहाँ पे लोग आपके साथ में झगड़े करना चाहते हैं और इस चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि आपकी कोई हायर कॉलिंग हो सकती है या फिर आपको कुछ करना ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या करने की ज़रूरत है। यानी कि आपके लिए एक तरह से ईश्वर के दरवाजे खुले हैं, आपकी कल्पनाओं के दरवाजे खुले हैं, आपकी क्रिएटिविटी के दरवाजे खुले हैं। ईश्वर चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये आप जान लीजिए कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी किसी भी सिचुएशन में, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसकी तरफ फोकस कीजिए, ये आपको करने की ज़रूरत है, और लाइफ आपको वो सरप्राइज़ देगी जिसको आपको पाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है या किस तरफ या किस दिशा में आपको जाना है या फिर किस चीज़ में आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, तो ये आपके लिए क्राइस्ट की तरफ से या लॉर्ड जीसस की तरफ से या हेवन की तरफ से, क्योंकि इसमें तो लॉर्ड जीसस का ही कार्ड है, वैसे किसी और का कार्ड नहीं है, किसी और एस्टेंडेंट मास्टर का, क्योंकि ये यूनिकॉर्न्स की डेक हैं, क्योंकि ये यूनिकॉर्न का डेक है तो इसमें तो इसलिए लॉर्ड जीसस ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे लॉर्ड जीसस कह रहे हैं या फिर हेवन कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई होंगी, और वो सरप्राइज़ की तरह होंगी जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें कब होंगी और कैसे होंगी, लेकिन वो अचानक ही हो जाएंगी, सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने से और ईश्वर की दुनिया में जो भी आप सोचते हैं कि हो सकता है या आप कर सकते हैं उसके लिए ओपन होने से, यानी कि खुले दिल से ईश्वर की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी जीवन की कल्पनाओं को आगे दौड़ाने के लिए कि हाँ ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। वैसे जितना आप सोच सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, मुझे लगता है। तो ये कार्ड वैसे तो ऑरेकल कार्ड उल्टे लेते नहीं है, पर ये कार्ड नीचे गिरा तो उल्टा ही आया है, मतलब उल्टा ही गिरा है। सोल पर्पस का कार्ड है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो ये रिवर्स में आया है, या यूँ कह लीजिए कि जिस जगह लेना था रिलीज़ की जगह पे, अगर ये कार्ड हम लें रिलीज़ की जगह पे, तो आपसे कहा गया है कि अगर आप अभी एकदम से कोई एक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये आपको लगता है कि आपके सोल पर्पस से अलग हो सकती हैं चीज़ें, तो कोई बात नहीं, आपको स्टक नहीं रहना है कि आपका सोल पर्पस यही है। आपका सोल पर्पस कुछ और भी हो सकता है, या आपको अपने सोल पर्पस के साथ साथ कुछ और भी करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, करेक्ट है सभी को। फ्लाइट का मैसेज है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, तो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं देखिए, अभी मैसेज में भी यही आया है ना कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को उड़ाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे ये रिलीज़ करने की जगह पे आया है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को, बहुत कमाल की बात है ना, बुक में से भी सेम मैसेज आया है और यहाँ पर भी सेम मैसेज आया है कि कल्पनाओं के घोड़ों को अपने दौड़ने दो, अपनी क्रिएटिविटी को दौड़ने दो। जो आपको लगता है कि आपको करना है, आपको इस्तेमाल करना है, आपको यूज़ करना है, नई चीज़ें करनी है, वो आप कीजिए। यानी कि रिलीज़ कीजिए आप उन चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं, और एक जगह बंद के, एक सिचुएशन में बंद के, एक बात में बंद के नहीं रहिए। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है। जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। जब आपके कुछ काम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो लोग रिस्पेक्ट करते ही हैं आपकी। और आपके किसी तरह के कोई डिसीजन लेने से हो सकता है किसी और को किसी तरह की मदद मिले, या लोगों को कोई मदद मिले, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दूसरा भी यूनिकॉर्न डेक से ही ले रही हूँ, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो आपकी ब्लेसिंग्स में जितने लोगों ने भी आपका साथ दिया है, या फिर आपको जो जो अनुभव मिले हैं जीवन में, ईश्वर कह रहे हैं उन सभी के लिए थैंकफुल हो जाइए। और देखिए यहाँ पर भी यही मैसेज है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आपके जीवन में जो लोग, जो सिचुएशन या जो भी हालात हुए हैं, उनको ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। जिन लोगों ने आपसे बुरा भी किया है, उन लोगों ने आपको कोई ना कोई अनुभव दिए हैं। तो आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन चीज़ों, उन सिचुएशन के लिए हमेशा ही ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि ईश्वर आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ही जीवन में उन बातों के लिए आभारी रहिए जो कि आपके लिए वो ब्लेसिंग्स की तरह हैं, जिन्होंने आपको अनुभव दिए हैं, कुछ लर्निंग लेसन दिए हैं। थोड़ा सा ना आपसे, जैसे डिवाइन जो हैं आपसे थोड़ा कंपैशन के भाव को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि अपने दिल में ना, जैसे वो गाना है ना, भजन है या गाना है, गीत है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना, कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही है कि तू प्यार का सागर है, बस इतनी सी ही लाइन है कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो तू प्यार का सागर है, यानी कि जो आप सुन रहे हैं, तू प्यार का सागर है। तो जैसे आप ईश्वर की एक बूंद के प्यासे हैं, यानी कि आप ईश्वर से, ईश्वर रूपी अगर एक बूंद भी मिल जाती है तो इंसान तृप्त हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ऐसा ही है आपका हाल, यानी कि आप ऐसे ही हैं कि तू प्यार का सागर है, यानी कि आप प्यार के सागर हैं, और तेरी एक बूंद के प्यासे हम, यानी कि आप ईश्वर को इस तरह से देखते हैं, लोग आपको इस तरह से देख सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में वो ब्लेसिंग हो सकते हैं, या फिर आपके द्वारा किया गया कोई काम लोगों की लाइफ में वो ब्लेसिंग हो सकता है जिससे लोगों को मदद मिले। लेकिन उससे पहले तू प्यार का सागर है, तेरे दिल में वो प्यार होना चाहिए जो छलकना चाहिए, जैसे लॉर्ड जीसस के दिल से छलकता था प्यार, है ना। यू विल नो इन द मॉर्निंग, जैसे कि मैंने कहा अभी आपको पता नहीं है कि अभी आपको क्या करना है। तो जो आपको पता नहीं है तब तक के लिए आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी उन ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को थैंकफुल रहिए, और लोगों को, ईश्वर को, सिचुएशंस को धन्यवाद देते रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, और आपको पता चल जाएगा। यू विल हैव बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। यानी कि किसी दिन आप सो के उठेंगे और आपको पता होगा कि एक्चुअली आपको क्या करना है। सो के नहीं उठेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपसे कहा गया है, क्योंकि ये रिलीज़ करने की जगह पे है, आपने अभी तक बहुत पेशेंस रख लिया है और आपको अभी भी कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन में जाना है। तो अब आपको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दीजिए, उड़ाने भरने दीजिए, और उस उड़ान भरने में आप निश्चिंत भी रहिए कि आप सही जगह पे जाएंगे। यानी कि उड़ान भी भरिए, और आपने जितना वेट करना था उड़ान भरने के लिए वो वर्थ वेटिंग फॉर था। यानी कि आपने जितना भी पेशेंस रखा है उसका रिवार्ड मिलने का टाइम आ चुका है, इसलिए अब उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं है। विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड रिस्पेक्ट द वेरी बेस्ट। तो आप अपने जीवन में बेस्ट ही एक्सपेक्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। हेलो एंड गुड बाय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं, चाहे ये आपके ब्रदर और सिस्टर के साथ हो रहे हैं या किसी टीम वर्क में, जिनके साथ भी आपकी हेलो एंड गुड बाय हो रही है, वो आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। या फिर आप किसी एक जगह से उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको थैंकफुल रहना ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डोंट स्टॉप, अगेन आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं ये।
तो आपसे कहा गया है रुकना नहीं है, रिलीज़ कर दीजिए इस चीज़ को। अब आपका वेटिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आपको एक्शन ओरिएंटेड ही होना है। अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। अब संदेह करने के कोई कारण आपके पास मौजूद नहीं होंगे। अनलाइकली बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वेट का मैसेज। कुछ ऐसा है आपके लिए कि आप जो भी सोच रहे हैं ना, ये आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इधर वेट वाली बात आ रही है कि रिलीज़ करो, इधर वेट वाली एनर्जीज आ रही है कि वेट करो। ये कुछ ऐसा मैसेज है आपके लिए जो मैं समझ पाई हूँ यहाँ पे, कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज को बढ़ाते रहें और आपको जो एक्शंस लेने हैं लेते रहें। यानी कि आप अपनी विभिन्न योजनाएं बनाते रहें, विभिन्न चीज़ों को देखते रहें कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाएं, यानी कि आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर जो सोच सकते हैं, विश कर सकते हैं, कीजिए। यानी कि आप एंगेज रहिए इस चीज़ में कि आपके लिए सब अच्छा और बेहतर होना है, क्योंकि आपको कहा गया है कि ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन रास्ता आपका वहीं से निकल कर आएगा। यानी कि जैसे कहते हैं कि खोजने से ईश्वर नहीं मिलता, लेकिन मिलता खोजी को ही है। क्योंकि जब वो खोजने के लिए जाता है ईश्वर को, तो उसको वो तरह तरह की चीज़ें या वो एक्सपीरियंसेस या वो लोग, वो सिचुएशंस मिलती हैं जिनमें वो ईश्वर को पाता है। क्योंकि ईश्वर को पाने का कोई ये नहीं है कि आपको रास्ता मिला, आप उस घर तक पहुँचे या इस जगह तक पहुँचे, ईश्वर को पा लिया। ईश्वर को पाना एक भाव है, तो वो ईश्वर आपको उस भाव तक ले जाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन की इस यात्रा में जो भी सर्च करते हुए चलें, उसमें आप उस भाव को पाएं जो कि आपको पाना है, और उस पाने में आपको वो मिलेगा जो कि आपके जीवन की असली यात्रा से आता है, या फिर आपकी विशेष को पूरा करने से आता है, या विशेष के पूरा होने से आता है। बेसिकली यहाँ पे ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने कामों को लगातार करते रहें, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहें, ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, अपने प्रयासों को करते रहें, अपनी उम्मीदों को बनाए रखें, अपनी क्रिएटिविटी को हाई रखें। और इस सारे प्रोसेस में आपको वेट करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको वेट नहीं करना होगा। यानी कि आपको अपने काम करते रहना होगा, लेकिन बड़ा एक्शन लेने के लिए आपको चाहिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आपको मिलेगी, या वो रास्ता आपको मिलेगा जब आप अपनी क्रिएटिविटी को चला रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, या फिर देख रहे होंगे कि आपको क्या करना है। इसलिए इस मैसेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके माइंड को उलझाए। आपको ईश्वर चाहते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ होना है, लेकिन उस होने में आपको खाली हाथ नहीं बैठना है, क्योंकि वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने प्रयास करते रहेंगे, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहेंगे, जब आप ईश्वर के आभारी रहेंगे, या फिर उन लोगों के आभारी रहेंगे, सिचुएशंस के ग्रेटिट्यूड देते देते, और अपनी विशेष को आप यहाँ पे मांगते रहेंगे, अपनी विजडम को आप यूज़ करते रहेंगे। यानी कि खाली बैठने से तो नहीं मिलने वाला है, मिलेगा उसी रास्ते से, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही बात समझ में आई है जो कि बहुत बड़ी है, वो ये है कि ईश्वर चाहता है कि आप उसको खोजें, या फिर आप अपने सोल पर्पस को खोजें। और जब आप अपने सोल पर्पस को खोजेंगे, तो आप जो सोच रहे हैं डेफिनेटली वैसा नहीं होने वाला है, या जो भी जो सोच रहा है वैसा नहीं होने वाला है। होगा वो जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। यानी कि कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन होगा सबसे बेहतर। लेकिन वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खोजने के लिए किसी रास्ते पर होंगे, या किसी रास्ते पर आप चल रहे होंगे। तो होप कि मैं आपको ये मैसेज क्लियर देने में कामयाब रही हूँ। नहीं समझ में आया है तो वैसे मैंने बहुत ही आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, दोबारा सुन लीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुक्र। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।